नमस्कार। क्लियर विजन के माध्यम से मैं संगीता कुंदर आपका आज का टॉपिक लेते हुए, इसका नाम है वक्त, समय, पैसा, मनी और महंगाई, इन्फ्लेशन। आप सभी जानते हैं कि समय हर किसी के पास बराबर रहता है। सभी के पास 24 घंटे हैं, एक दिन है, एक महीना है, साल है। ऐसे ही वर्ष है। पैसा आना जाना है, इसलिए तो कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी। समय के साथ मनी है, मगर वैसे ही इन्फ्लेशन भी साथ में आता है। अगर आपको आपका कुछ उद्देश्य के साथ आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि पैसा को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। कहने के लिए आसान है कि हर चीज़ पैसे में नहीं तोली जाती, मगर पैसे के बिना भी अपना जीवन चलना मुश्किल होता है। जैसे सांस लेने के लिए हमें प्राणवायु ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, वैसे ही अपने अपने खाने के लिए, अपने पहनने के लिए, अपने रहने के लिए भी पैसा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें लगता है। अभी पुराना ज़माना तो है नहीं कि बार्टर सिस्टम पे चलेगा। कुछ हद तक चलो मान लेते हैं कि चल जाएगा, मगर आज के युग में ये तो संभवतः मुश्किल है। अब तो सब मोबाइल पर हो गया है। आपको जो लेना है, देना है, करना है, सब मोबाइल पर। इट्स वेरी फास्ट। दुनिया के किसी कोने में भी रहिए, आप लोग इन टच रह सकते हैं, कम्युनिकेशन हो जाता है। इसलिए समय का सदुपयोग तो करते हुए टेक्नोलॉजी वगैरह सब डेवलप होती जा रही। वैसे ही हम आम लोगों को भी समय, पैसा और इन्फ्लेशन की जानकारी होनी आवश्यक है। सिर्फ पैसा मिला या अपने को सैलरी मिली और हमने रख दिया, तो आज से 10 वर्ष बाद वो पैसा का वैल्यू कम हो जाता है। उदाहरणतः अगर आज आपके पास 1,000 रुपये है और आप उसको 10 साल बाद देखेंगे तो 1,000 में जो चीज़ें आज मिलती है वो उस टाइम नहीं मिलेंगी। एक उदाहरण देती हूँ जो अभी बहुत चर्चित में भी है। अभी सोने का भाव देखिए, आज से 25 साल पहले अराउंड 3,000 to 4,000 या 5,000 रुपीज़ हम लोगों को 10 ग्राम्स 22 कैरेट्स गोल्ड मिल जाता था। उसी का रेट अगर आप 2026 में देख रहे हैं, आज की डेट में देख रहे हैं, तो उसका 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,46,000 रुपीज़ हो गया है। अगर आप लोग देखेंगे कि जो भी सैलरीड इनकम है, सैलरी में भी इतना राइज नहीं होता है, वैसे ही और किसी भी एसेट का राइज इतना नहीं होता। एक तो रियल एसेट में भी बोल सकते हैं, मगर रियल एसेट भी अभी इतना बूम में नहीं चल रहा है। तो आज की युवा पीढ़ी को आज के बाद के 25 साल में कहाँ पे है, कैसे चलना है, इसका समझदारी के साथ आज से चलना पड़ेगा। अभी तक जो वक्त गया सो गया, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, मगर इससे आने वाला जो आपका कल है उसको आप सुनहरा बना सकते हैं। तो आपको जो पैसा आप एज अ सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं, वो साथ के साथ आपको इन्वेस्ट भी करना है, जिससे कि आप इस इन्फ्लेशन के पीरियड को
आप कवर कर सके, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस रहेंगे, आपके बच्चों की फ़ीस रहेगी, एजुकेशन हायर एजुकेशन के रहेंगे, साथ में आपका आगे का दिनचर्या सामान रहने के लिए जो आपके खर्चे लगेंगे, जो आपके ट्रैवल के लिए भी लगेंगे, वो सबका बंदोबस्त अभी करना पड़ेगा आपको। उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपका लाइफ इंश्योरेंस भी आपको ध्यान में रखना होगा कि सडन कंटिजेंसी के लिए आप कितने तैयार हैं। तो फाइनेंशियली फ्री आपको रहना है तो आपका ABC अभी शुरू हो गया है। जो कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं कर रहे हैं उनको करना इसेंशियल है। करना इन द सेंस कि आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। एजुकेशन अपनी जो इंडिया की है उसमें फाइनेंशियली आपको कैसे ग्रो करना है इसका नॉलेज इतना नहीं मिल पाता है। कॉमर्स स्टूडेंट्स को फिर भी मालूम रहता है कि यू हैव टू इन्वेस्ट एज फाइनेंशियली इकोनॉमिकली यू हैव टू ग्रो। मनी कैप जो पैसा रखा होता है वो अपने आप ग्रो नहीं करता। इवन इफ आपके पास प्रॉपर्टी है या लैंड है, अगर वो कोई सुनसान जगह पे है तो वो ग्रो नहीं करेगा। अगर वो राइजिंग सिटी में है, ग्रोथ होने वाला है तो वो ग्रो करेगा। अब पुणे का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। पुणे में 80 रुपीज़ स्क्वायर फीट से जगह मिलती थी आउन में। वन ऑफ द रिलेटिव्स हैड टेकन इट, दे हैड 5-6 गुंटा एरिया। अभी वहाँ पे उनके 2 बड़े बंगले खड़े हैं। अभी तो फ्लैट लेने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए लगता है आउन में। अब तो मेट्रो सिस्टम भी आ गई है। पुणे इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग नाउ। कोई भी नॉर्मल 1 BHK आपको लेना रहेगा तो 40 लाख प्लस है आज की डेट में। 2 BHK 85 प्लस है एंड 3 BHK 1 करोड़ प्लस। जगह भी नाउ इट्स गेटिंग पैक्ड अप। अभी ये तो हो गया, आपकी रहने की बात हो गई, तो वो अपना एसेट तो नहीं होता। एसेट इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म में जहाँ से आपको रिटर्न्स मिल सके। अगर आप कोई हाउस भी लेते हैं 65 लाख्स का लेते हैं और लोन ही आपका उस पर 40 लाख्स है, तो आप वो 40 लाख्स पर 40,000 रुपीज़ तो देने में निकल जाते हैं। वो जब लोन फ्री होता है तब तक तो एक युग निकल जाता है। 1 डिकेड 2 डिकेड्स आराम से चले जाते हैं। उसमें आपका लाइफ वो सब मीट करने में आगे बढ़ जाता है। एक समझदारी का नुस्खा तो ये है कि आप जो अपना जो फैमिली सिस्टम है वो जॉइंट रखिए। तो एक टेलीविज़न में काम हो जाता है, एक फ्रिज में हो जाता है, रहने का भी खर्चा बच जाता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो बच्चे हैं, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो आपके जो चिल्ड्रन हैं उनको एक सपोर्ट मिल जाता है और पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है। इवन दो आप उनके देखभाल, बच्चों के देखभाल के लिए किसी को रखेंगे तो भी उन पर ध्यान रखने के लिए आपके घर के अपने लोग रहते हैं, जिससे कि कोई छेड़खानी ना हो और बच्चे भी अच्छे माहौल में बड़े होते हैं। वैसे ही बुज़ुर्गों का भी है। अभी बुज़ुर्गों को भी तो वो अपना दुनिया देख चुके रहते हैं, वो तो कोई जोक नहीं है। 50, 60, 70, 80, 90, 100 उनका एक्सपीरियंस है, वो भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, यूथ या जो बीच की मिडिल जनरेशन है वो पिस जाती है, कभी बच्चों के इसमें कभी बड़ों के इसमें। उनको वक्त उनके पास कम रहता है, क्योंकि आजकल के इसमें आपको दोनों को साथ साथ चलना पड़ता है। हस्बैंड वाइफ को साथ साथ चलना पड़ता है, या सारे मीट्स या कुछ अपने टेक्निक्स वगैरह, खुशियाँ जिसे कहते हैं कि बहुत आउटडोर फूड हो गया, या कहीं पे आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, तो इस सब के लिए भी एक अमाउंट आपको सेपरेट रखना पड़ता है। तो आपको सेविंग्स करनी है, प्लस आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, प्लस आपके पास गाड़ी होनी चाहिए कि आप इजीली जा सके आ सके, तो आप एक गाड़ी भी ले लेते हैं। तो इवन गाड़ी का भी अपना मेंटेनेंस एक्सपेंस रहता है। बच्चों का स्कूल का आपको बताया, जैसे कि है उनका फ़ीस आजकल तो 1 लाख के नीचे तो कॉलेज का एडमिशन्स का नहीं होता। 4 इयर्स बोला तो 4 लाख 5 लाख आराम से निकल जाते हैं। प्लस एक्स्ट्रा क्लासेस रहते हैं। 8, 9, 10th में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं अपने, तो हम लोग उनको देखना शुरू करते हैं, नहीं इंजीनियरिंग करेंगे, नहीं अपना डिज़ाइनिंग में जाएंगे या डॉक्टर करेंगे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कोचिंग लगाते हैं।
वो भी आजकल लैक्स में जाते हैं। बच्चे तो बेचारे अपना बैग वगैरह सब लेकर के पढ़ रहे होते, वो स्ट्रेस अलग है, क्योंकि वो स्ट्रेस आजकल आ रहा है क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है। 1 मार्क के लिए बच्चे लगे रहते हैं। देखा जाए तो अगर हम खुशी क्या है या कैसे हम मिला सकते हैं, अगर हम इस तरफ ध्यान देंगे तो एक नॉर्मल बंदा भी लाइफ में सब कुछ हासिल कर लेता है विथ प्रॉपर प्लानिंग, विथ द टाइम एंड सेविंग। आप सच्ची कह रहे हो, हर कोई रीचेस टू अ लेवल। कुछ काफ़ी कुछ ये करने का बात नहीं है कि पापा हाय मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मिलजुल के हंसते खेलते। मगर क्या हो रहा है कि एक ऐसी अंधाधुंध दौड़ में सब लगे हुए हैं कि नहीं पैसा कमाना है, नहीं इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, नहीं बच्चों का ये हो रहा है। मैं पहले तो 5 लोग आराम से एक घर में और एक इसमें रह पाते थे, अब तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसमें से 3 बंदों को तो अर्निंग करना पड़ता है, फिर जा कर के कुछ ड्रीम्स पूरी हो जाती है या कुछ अपने डिज़ायर्स कवर होते हैं। तो थिंग्स आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, इट्स बिकमिंग रैपिडली डिफ़िकल्ट। सो आज के इसमें मैं आज के जो अपना टॉपिक है जिसको मैंने लिया है, मनी, अपना टाइम एंड इन्फ्लेशन। तो इसमें आप कुछ पैसा अपना अपना जो इनकम है, इनकम सोर्स ऑफ इनकम जो भी है आपका, सैलरी रही है, रेंट रही है या पेंशन रही है या और कुछ आपका जो एक फैमिली का इसमें जो रहता है, तो उसको आप थोड़ा डिवाइड कर लीजिए कि हाँ बाबा मैं 10% जो इसेंशियल गुड्स है या इसेंशियल थिंग्स है जिसको हम लोग बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, खाना पीना, ये उसमें से भी आप देखिए कि उसमें आप वेस्टेज कम कीजिए। कुछ आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए अमाउंट बाजू में रख दीजिए, कुछ आप बीमारी या कुछ एक्सटेंड सम इमरजेंसीज कम्स अप उसके लिए बाजू में रखिए, कुछ आप अपने क्लोथिंग के लिए रख लीजिए, कुछ मेजर पार्ट मीन्स व्हाट आई मीन टू से, हमारे कहने का मतलब ये है कि मेजर पोर्शन ऐसा रखिए कि ये पैसा हमारे पास है ही नहीं समझते हुए उसको इन्वेस्ट कीजिए इन गुड म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड एसेट्स, देन योर एफडीज, बैंकिंग केस में रख सकते हैं, कुछ बॉन्ड्स ले सकते हैं, कुछ आप गोल्ड एंड सिल्वर में डाल सकते हैं। उसको आप प्रोपोर्शनेटली उसको डिवाइड कर लीजिए एंड विथ द पैसेज ऑफ टाइम से 5 years, 10 years, 20 years आपका इनकम तो बढ़ता जाएगा, यहाँ पे पोर्शन भी बढ़ाते जाइए, एक्सपेंस पर कंट्रोल रखिए। ये नहीं कह रही कि आप सब सारा छोड़ छाड़ करके सारा ये कीजिए, ये है कि आप उसको संभालते हुए वाइजली यूज़ कीजिए। आप देखेंगे कि आप एक लेवल से ऊपर निकल जाएंगे विद अ स्पैन इन 10 years। दैट्स द टेक्निक and it's very easy also. I'll teach you also with the time. So what I mean to say, you have to maintain the balance. आपको अपना बैलेंस सबका, खुद का, पैसे का, इन्फ्लेशन का, ये सब का ध्यान रखते हुए आपको राइज करना है। जैसे हज़ारों में आपके 20 साल 25 साल पहले जो सैलरी रहती थी, उससे पहले तो टेंस में चलता था, 40 रुपये महीना सैलरी होता था, 100 रुपये चलता था। उसके बाद हज़ारों में आ गया, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, अभी तो लैक्स में चल रहा है। इसके आगे तो 10 lakhs वगैरह में चलेगा, उसके आगे तो करोड़ में चलेगा। फिर भी वो जो मूवमेंट है टिग एंड टैग का, वो चालू रहता है। तो यू हैव टू, मेरे पापा बोलते थे, रोम इज़ नॉट बिल्ड इन अ डे, ब्रिक बाय ब्रिक इट इज़ बीइंग मेड। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, उसको आपको प्लान करना है, उसको एनालाइज करना है, देखना है बिफोर हैंड कि हम लोग कैसे ग्रो हो सकते हैं, कैसे। अभी तो वेरी फ्रेंकली एक बात आपको बताती हूँ, जो दोज पीपल जो बहुत रिच है उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दे आर ऑलरेडी पैरा, जिनके पास मल्टीपल करोड्स है उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और जिनके पास रोज़मर्रा का डेली वगैरह ये करते हैं,
उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है ये मिडिल क्लास, उसमें भी मीडियम, क्योंकि अभी नीचे वाला क्लास ऊपर आता जा रहा है, गवर्नमेंट का सारा उनको फैसिलिटीज़ मिलती जा रही है, वो कौन सा भी काम करने को हिचकते नहीं हैं, कौन सा भी कर लेते। कार कार धोना है कार धो लिया, साथ में घर का कुछ काम करना है वो कर लिया। तो दे आर ग्रोइंग, उनके बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे इसमें सर्विस में लग रहे हैं, और वही टॉप लेवल के जो रहते हैं उनका ऑलरेडी बिजनेस चलता है, वहाँ उनके बच्चे समा जाते हैं, रह जाते हैं बीच का क्लास जो टैक्सेस भी मैक्सिमम भरता है, उनको उनका स्टेटस भी मेंटेन करना पड़ता है, प्लस जो सोशल लाइफ चल रही है वो देखते हुए अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का, उनको डेवलप करने का, उसको भी सपोर्ट करना पड़ता। उनके पास कोई रेडीमेड ये भी नहीं है, चलो इनहेरिटेंस है, चलो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो वो लगे रहे हैं 24 घंटे। अभी 24 घंटे के तो ऊपर रहेगा नहीं ना, आपको सोना भी है, आपको खाना भी खाना है, आपको आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, नहीं तो जो आप कमाएंगे वो सारा गंवा देंगे हॉस्पिटल्स में, दवाइयों पे, फिर कैसे करोगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आप साल का इसको थोड़ा एनालाइज करने का है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। जैसे मौसम के 4 ऋतु है, जन्म से मृत्यु के भी 4-5 स्टेजेस हैं जो लाइफ में चलते हैं। टाइम जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। अभी जाकर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप फर्स्ट क्लास के इसमें जाके नहीं बैठ सकते, अगर आपने कॉमर्स में किया है तो आप साइंस में नहीं जा सकते, साइंस में किया है तो आप आर्ट्स में नहीं जा सकते, या आर्ट्स वाले साइंस में नहीं जा सकते। सो जो है उसका ऑल्टरनेटिव या वेरियस प्रोबेबिलिटीज़ या अलग अलग तरह से अपॉर्चुनिटीज़ सर्च करते हुए डे टू डे लाइफ को बेटर कैसे करते जाए, इस पर विचार करना है। आज के लिए सिर्फ मैं अभी इतना ही कहती हूँ कि इन सब का बैलेंस रखते हुए अगर आप चलेंगे तो एक लाइफ में आप एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, फाइनेंशियली फ्री रहेंगे, आप सो भी रहेंगे तो भी आपका पैसा बढ़ता जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से।